देखो बच्चों, हम आज बता रहे हैं सत्र 2021-22 आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 9 विषय गणित। अगर यहाँ से बात करें, देखो हमारा समय कितना दिया जाता है, 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक कितना है, 70। करण निर्देश जो है प्रारंभ जो 15 मिनट हैं वो आपको क्या किए जाते हैं, परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये देखो नोट हमारा क्या है, कह रहा इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो दिया गया है 20 अंक दिया गया है, 20 प्रश्न जो बहुविकल्पीय है। ठीक, फिर हम आगे बात करते हैं इस प्रकार से। देखो फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा खंड हमारा जो है वह है में 50 अंक वर्णनात्मक है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न करना। प्रत्येक प्रश्न प्रारंभ से स्पष्टता लिख दिया गया है और उसके लिए खंड करने हैं। फिर कह रहा है प्रश्नों के अंक जो है वो सम्मुख अंकित किए गए हैं। फिर कह रहा है कि प्रथम प्रश्न आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आए उस पर समय नष्ट ना कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जैसे हम बात करते हैं, देखो खंड आ हमारा है। देखो खंड आ जैसे है, कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। अगर हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच की बात करें तो यहाँ अनेक अपरिमेय संख्याएं नहीं, हम कह सकते हैं अनेक परिमेय संख्या, अपरिमित परिमेय संख्या हो सकती है, केवल एक नहीं होगी। हम कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। फिर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, कह रहा निम्नलिखित निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद है। देखो हमें ये कह सकते हैं ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। ठीक, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो हमारा सी वाला जो होगा वो क्या होगा, एक बहुपद होगा। क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, एक तो बटे में नहीं एक्स होना चाहिए, तो वो बहुपद नहीं माना जाता है, या तो रूट के अंदर वो एक्स ना हो तब भी बहुपद वो नहीं माना जाता है। देखो यहाँ बटे में वाई है इसलिए बहुपद नहीं है, यहाँ रूट एक्स में है इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, यहाँ रूट एक्स है इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। फिर चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कह रहा है पी एक्स बराबर -9 एक्स और +9 है, तो कह रहा है इसका एक शून्य होगा। मतलब किस मान को हम रखें यहाँ पर पूरी बैलेंस शून्य हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, एक वाला सही हो जाएगा। ये हमारी एक बहुपद हो जाएगी। फिर देखिए कह रहा है कि 3 + √3 और 3 - √3 का मान कितना होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका मान देखो हमारा ये a + b और a - b लिखा गया है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो a² - b², 3 का वर्ग करेंगे 9 और √3 का वर्ग करेंगे 3 और 9 से 3 घटाएंगे तो 6। हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, किसी गोले की जो त्रिज्या है वो 2r है, तो कह रहा है उसका आयतन क्या होगा। अगर किसी गोले की त्रिज्या की बात करें तो हमारा आयतन का जो फार्मूला होता है बैलूम का, वो होता है कितना, 4/3 πr³। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू देखें तो r की वैल्यू 2r दी गई है, तो यहाँ से हम रख लेंगे 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब करेंगे 8 और r का क्यूब करेंगे r³। तो यहाँ से 8 तियाएँ 24 पाई r³ और बटे में कितना हो जाएगा 3। तो देखा जाए तो यहाँ से हमारी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो यहाँ से हम काट देते हैं 3 × 8 = 24। मतलब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 हो जाएगा। ठीक, 32/3 पाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हम कह सकते हैं सी डी पार्ट। फिर हम चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि दिए हुए चित्र में कोण BOC बराबर कितना है, 60 अंश है। तो कोण BAC का मान बताइए। देखो BOC मतलब ये वाला कोण, BOC का 60 अंश दिया गया है, तो इसका मान कितना होगा। तो अगर हम इस कोण का मान देखें तो हमारा इसका कितना होता है, आधा होता है। जो केंद्र पर कोण बनता है उसका आधा परिध पे बनता है, तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 कर रहे हैं कि 16 की पावर 3/4 का मान कितना होगा। तो 16 की पावर 3/4 मतलब हम कह सकते हैं 16 का गुणा 3 बार, 16 × 16 × 16 और 1/4 को हम ले आते हैं यहाँ पावर में। मतलब यहाँ हमें 4 का जोड़ा बनाना है। अगर हम कहें तो यहाँ से 4 का हमें जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ से हम देख लेते हैं,
चलो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखो जैसे हम अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो जैसे यहाँ पर हमारा हो गया कितना, देखो 16 हम ये लिख सकते हैं किसका, जो पावर 3 में है। और यहाँ से हमारा बच जाएगा कितना, 1/4। 1/4 को हम रूट पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, रूट 4। तो 16 को 2 × 2 × 2, यहाँ भी हम 2 × 2 × 2, और यहाँ भी हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। मतलब 3 का 1 यहाँ जोड़ा, 3 का 1 यहाँ जोड़ा, लेकिन हम 4 का जोड़ा बनाते तो 4 ये और 4 ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हम कह दें 2 × 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4। तो हम कह सकते हैं इसका डी पार्ट जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो वो कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं y की पावर 97 और प्लस कितना 97 को हम y+1 से भाग देते हैं, तो कह रहा है इसका मान कितना होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर हमें भाग देने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारा वैल्यू है शेषफल प्रमेय, अगर हम शेषफल प्रमेय से इसको लगाते हैं तो देखो शेषफल प्रमेय से हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से हम बात करें, देखो यहाँ जैसे हम y+1 = 0 ले लें तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1, वही उस पर रख देते हैं। तो -1 की पावर 97 और प्लस 97, तो यहाँ से आएगा -1 और प्लस 97, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। फिर देखिए कह रहा है 36/100। 36/100 का अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं तो क्या मिलेगा, अशांत दशमलव मिलेगा, शांत दशमलव मिलेगा, कि कह रहा है अनावसानी अनावर्ती मिलेगा कि अनावसानी आवर्ती मिलेगा। तो देखो यहाँ से हम इसको कहते हैं 100 से भाग करेंगे तो ये शांत हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये इसका क्या मिल जाएगा, शांत दशमलव मिल जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया, कह रहा दिए गए त्रिभुज में AB और CF EF BD के बराबर है, और अगर त्रिभुज AFE बराबर कौन सा कोण है, DVF है। तो कह रहा है तो त्रिभुज AFE और CBD वर्तमान में किस सर्वांग समता के अवगृहित हैं, कह रहा है कि के अनुसार सर्वांग सम होंगे। तो आपको सर्वांग सम के आपको बताए गए थे 3 नियम। तो जैसे अगर यहाँ से हम बात करें तो कह रहा है देखो AB = CF के हैं, तो हमारी जो AB रेखा है वो कौन सी है, AB ये वाली रेखा है, और CF बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगी। फिर दूसरा कह रहा है EF, हमारी EF रेखा BD के बराबर है, तो हमारी 2 भुजा 1 कोण बराबर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं इस सर्वांग समता के नियम से ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 देखें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या दिया गया है, कह रहा है 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। तो देखो जब हम इसको हल करते हैं तो इसको हल करने का नियम क्या है कि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है a² - b²। तो 99 और प्लस 1 में हम कर देते हैं 98, और दूसरे में 1 कर देते हैं 99 और -98। देखो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू जोड़ेंगे तो 100 कितना मिल जाएगा, सॉरी 207 मिल जाएगा। देखो 9 8 17, 9 9 18, 18 मतलब 197 मिल जाएगा, सॉरी। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू हमारी कितनी सही हो जाएगी, आपकी ये वाली बी वाली वैल्यू, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर कह रहे हैं कि 12वां क्वेश्चन कि बहुपद की घात x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 और प्लस 3 में बहुपद की घात क्या होगी। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो देखो कह रहा है कि दिए गए चित्र में x और y का मान बताइए। तो देखो यह कोण अगर 50 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 100, यहाँ से अगर हम कहें 130 हो जाएगी। और अगर यहाँ से देखें वो 130 किसकी वैल्यू है, ये नीचे वाली, तो y की वैल्यू 130 हो जाएगी। तो हम कहेंगे 130 मतलब ये वाला
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की। देखो क्वेश्चन नंबर 14 की पहले हम बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, क्या 6x² प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड होगा। तो आपको हम गुणनखंड निकालना बता दिए थे। जैसे अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो देखो 6x² प्लस 11x और प्लस 3, तो 6 × 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 11 प्राप्त हो जाए। तो 6x² प्लस 8x और प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना, यहाँ से 9x और प्लस 2x, 9 और 2 11 हो जाएगा प्लस 3, तो यहाँ से आपका मिलेगा 3x कॉमन, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से 2x प्लस 3, तो पूरे में हमको मिल जाएगा क्या 3x और प्लस 1 और दूसरे में 2x प्लस 3। तो देखो 3x प्लस ये मिला और 2x प्लस 3, तो ये हम कह सकते हैं इसमें हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो हम 15वें क्वेश्चन की बात करें तो देखो 15वें क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, देखो 15वें क्वेश्चन में कह रहा है के किस मान के लिए ये एक गुणनखंड होगा। तो ये देखो x अगर -1 दिया गया है तो यहाँ हम 0 मान लेते हैं, तो x बराबर -1 मान लेते हैं और उसी पे हम वैल्यू रख लेते हैं। जैसे दिया गया है 3 × -1 का स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस 2 × -1 और माइनस के बराबर कितना 0, के को उधर ले जाएंगे तो ये तो जाएगा 3 - 2 बराबर के, तो यहाँ के बराबर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं इसका बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रहा है, कह रहा है यदि किसी रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल जो 2, 0 है तो k का मान बताइए। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ये वैल्यू उठा के इसी पे रख देना। 2 × 2 प्लस 3 × 0 बराबर k, तो 2 दूना 4 प्लस 0 बराबर k, तो k बराबर आपको कितना ज्ञात हो गया 4 ज्ञात हो गया। तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो अगर यहाँ से हम बात करते हैं रैखिक समीकरण y प्लस 3x y बराबर 3x प्लस 5 का हल होगा, तो कैसा ये हल होगा, केवल हम कह सकते हैं इसके क्या होंगे अद्वितीय हल होंगे, मतलब एक के अलावा इसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये युगपत समीकरण, अगर 2 घात समीकरण होता तो 2 हल मिलते, 3 घात समीकरण होता तो 3 हल मिलते। ठीक, इसलिए कह सकते हैं इसका अद्वितीय हल होगा। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, एक शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका कुल आयतन कितना होगा। तो देखो अगर हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ से हम अगर हम शंकु देखें तो शंकु हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा शंकु है। अब कह रहा है इसकी जो त्रिज्या की ऊंचाई है वो कितनी है 5 है, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब ये होती है, तो त्रिज्या कितनी है 4। तो यहाँ से देखते हैं अगर ये 5 है ये 4 है तो ये इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3, ये पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूले से अब यहाँ से हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है आयतन का, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमें नहीं तोड़ रखनी है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू पाई में ही रखनी है। आर की वैल्यू देखें तो 4 चौके 16 हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू 3 से 3 कट जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा केवल 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब देखें तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 20। देखो 19 हमारा क्या दिया गया, P बराबर इतना है, तो कह रहा है P ई डैश का मान क्या होगा। ठीक, या हम बार कह लें।
देखो यहाँ से हमारा P मतलब ये प्रायिकता है, P बराबर कितना होता है हमारा 0.37 दिया गया है। तो कह रहा पी ई डैश की वैल्यू बताइए, मतलब प्रायिकता ना होने की। तो हम इसको क्या करते हैं 1 माइनस पी कर लेते हैं, 1 माइनस पी। तो यहाँ से 1 माइनस 0.37 घटाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कितना 6, 3 आ जाएगा 0 तो 6 3 मतलब ये हमारा बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर हम बात करते हैं किसकी, देखो बात करें हम 20 की, करें एक सिक्के को 50 बार उछाला गया है। तो कह रहा 25 बार चित आया, चित की प्राप्ति होती है, तो इस घटना की प्रायिकता बताइए। देखो हम क्या करते हैं, कुल जो हमारी है संख्या है तो वो कितनी है 50 है। कुल स्थिति जो है वो कितनी है 50 है। और संभव स्थिति जो हमें मिली वो कितनी मिली, संभव स्थिति जो मिली, संभव स्थिति वो कितनी मिली 25 मिली। ठीक, तो हमें प्रायिकता पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, पी प्रायिकता होती है तो प्रायिकता पी बराबर हम लिख सकते हैं 25/50। इसको काटेंगे तो 1/2, इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आपका इसका है खंड बा में जो है आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 50 नंबर के। तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।